आप लोगों पर एक गंभीर आरोप लग रहा है कि आप लोग जो है 30 और 40 लाख रुपए दे करके आप सीजीएल 40 लाख दिया गया है तो आप जांच कीजिए, आप जांच कीजिए। उसके बाद ही ये खुलासा हुआ है, ये पाया गया है कि भाई अभय तिवारी ने उगला है कि पेपर लीक है। आप अभय तिवारी के अलावे जितने लोग हैं, अगर 2200 में अगर 2100 का गलत है तो अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। सरकार को रोशनी दिखाना चाह रहे हैं कि अब भेड़ तंत्र बेवकूफी में आके गलत फैसला नहीं लीजिए। उनकी शादियां लगने वाली हो गई थी, किसी की शादी तय हो गई थी, अब वो किस मुंह से सामाजिक दबाव को महसूस कर पाएंगे। सरकार ने ये बात कही है कि बहुत ही गंभीर साक्ष्य मिले हैं और इसीलिए जो है ये को सामने लाइए ना, आप सामने लाइए। मैं सरकार से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ, आप उस भेड़ तंत्र को मत सुनिए, आप हमें हमारी सुनिए। रांची के बिरसा मुंडा चौक में इस वक्त हजारों की संख्या में सीजीएल के सफल अभ्यर्थी जो ऑन ड्यूटी थे वो अब सड़क पर आ गए हैं। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की, उस घोषणा के बाद अब सीजीएल के अभ्यर्थियों के पास जो है वो ऑप्शन नहीं है। आप देखिए कि आज फ्लैश मार्च निकालते हुए ये बिरसा चौक पहुंचे हैं और यहाँ पर न्याय की बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुष्मिता सिंह। आप जो यहाँ पर फ्लैश मार्च निकाल कर आज पहुंचे हैं, क्या लग रहा है? वो सरकार को रोशनी दिखाना चाह रहे हैं कि अब भेड़ तंत्र बेवकूफी में आके गलत फैसला नहीं लीजिए। ये हमारी हम जेन्युइन स्टूडेंट का आप पूरी तरह से हर तरीके से जांच करने के लिए हम लोग रेडी हैं। अपने बारे में बताओ, आप रांची से हो, झारखंड से हो या बाहर से? मैं झारखंड से हूँ, रांची से हूँ, मैं इसी झारखंड की ही बेटी हूँ। और जैसे तमाम उस पक्ष की औरतें बोलती हैं कि अगर हमारा हक चल जाएगा तो हम जान दे देंगे, तो हमारी तो यहाँ पे रोजी रोटी चल जाएगी, तो आप हमें फांसी दे दो। ये कहाँ का न्याय है? अगर आप नौकरी नहीं निकाली तो आप उस चीज को आप एक्सेप्ट करो कि हमारे अंदर कुछ कमी होगी, और अगर कमी नहीं थी तो आज आप हमारे साथ रहते। अच्छा, एक बात बताइए, मुझे अपने आप पे भरोसा है, अपने मेहनत पे भरोसा है। पोस्ट क्या था? सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पे। अच्छा, तो आप इससे पहले भी कहीं गवर्नमेंट सर्विस में थे? मैं प्राइवेट में थी। और मुझे गवर्नमेंट में, मुझे इस झारखंड राज्य में रह के, अपने होम स्टेट में रह के नौकरी करनी थी और सीजीएल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। हमें सरकार पे भरोसा था कि इतनी तमाम सालों के, इतनी तमाम मेहनतों के बाद, इतने सालों के बाद, इतने संघर्ष के बाद ये नौकरी आई थी और हम लोगों ने उसे लिया, मेहनत से लिया। और सरकार परसों तक बोल रही है कि सारी जांच हमारे पक्ष में है। आज एक दिन में कैसे निष्पक्ष हो गया? आप भेड़ तंत्र पे भरोसा मत कीजिए। अब वो लोग 4 लाख में है, हम लोग 2000 में है, पर हमारा 2000 का वॉइस, हमारा वॉइस सप्रेस नहीं किया जा सकता है। आप लोगों पर एक गंभीर आरोप लग रहा है कि आप लोग जो है 30 और 40 लाख रुपए दे करके आप सीजीएल 40 लाख दिया गया है तो आप जांच कीजिए, आप जांच कीजिए। हमारे माँ बाप कल से आंदोलन में आएंगे। बाद ही ये खुलासा हुआ है, ये पाया गया है कि भाई अभय तिवारी ने उगला है कि पेपर लीक है। अभय तिवारी को पकड़िए। आप अभय तिवारी के अलावे जितने लोग हैं, अगर 2200 में अगर 2100 का गलत है तो अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक बेगुनाह को अगर आपको इंसाफ देना होगा तो 100 गुनाह को माफ करना पड़ता है। तो हमारे परिवार लोग को ये हर जाना बर्दाश्त नहीं होगा। कल हमारे परिवार भी आएंगे आंदोलन में और उन्हें देख के बोलिएगा कि हमारे परिवार 30 लाख देने के लायक थे कि 40 लाख देने वाले थे। आज हमारे पापा की शुगर, बीपी सब बढ़ी हुई है, वो लोग दिन रात रो रहे हैं कि हमारी बेटी का क्या होगा। और मेरे जैसे यहाँ पे तमाम युवा हैं जिनकी उम्र है, अब वो लोग कुछ आगे करने का सोच रहे हैं, अब क्या होगा उन्हें? उनकी शादियां लगने वाली हो गई थी, किसी की शादी तय हो गई थी, अब वो किस मुंह से सामाजिक दबाव को महसूस कर पाएंगे? ये घोर निंदनीय है। सरकार ने ये बात कही है कि बहुत ही गंभीर साक्ष्य मिले हैं और इसीलिए जो है ये को सामने लाइए ना, आप सामने लाइए। आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के माध्यम में वो साक्ष्य लाते हैं। वो आप कोर्ट के माध्यम से हमें नियुक्ति मिली थी, कोर्ट के माध्यम से हमें नियुक्ति मिली थी। तो अगर आप कोर्ट के माध्यम को, कोर्ट की ऑर्डर को आप नहीं फॉलो करते हैं तो आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के भी अगेंस्ट जाते हैं। इट इज नॉट अबाउट ड्यू प्रोसीजर। ऐसा फैसला क्यों सुनाया फिर? क्योंकि ये भेड़ तंत्र है। आप जेन जी के लोग जो कहते हैं ना, हम जेन जी के हैं, हम सरकार को उनको राइट दिखाने के लिए सरकार को दबाव देके, और सरकार पता नहीं कैसे इस दबाव के आगे झुक गई और गलत चीज को सपोर्ट कर रही है। ये गलत उदाहरण है। अगर अगली बार फिर एग्जाम होगा, उसमें 2000 बच्चे ही चयनित होते हैं तो उसमें फिर से बाकी बच्चे रद्द करेंगे, आप रद्द कर दीजिएगा। इससे तो कोई भी वैकेंसी क्लियर ही नहीं होगी। रद्द कोई चीज का साधन हो ही नहीं सकता, कोई चीज का समाधान नहीं है।
आप बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल सही तरीके से सही रास्ते से अगर गलत मेहनत से आप आए हो, अगर मेरिट से आए हो। एक अगर मैं अभी इस मीडिया के सामने, तमाम मीडिया के सामने, अगर एक सबूत मेरे खिलाफ हो जाए, मैं फांसी लगने के लिए, मैं कोई कहीं भी इसी बिरसा चौक पे ना मुझे फांसी दे दिया जाए, मुझे मंजूर है ये सजा, लेकिन ये नाइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप लोगों से बातचीत नहीं किया गया? नहीं, हमें लग रहा था, सरकार पे पूरा भरोसा था, क्योंकि ये मामला तो उनका काम है चिल्लाने का, सरकार पे बिल्कुल भरोसा था, और हम लोग सरकारी कर्मचारी थे। ये हमारा कुछ प्रोटोकॉल होता है कि हम लोग मीडिया को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। आज अगर हम लोग सरकार हमारी रिस्पेक्ट नहीं रख पाती है, तो हमें आना पड़ा रोड पे। ये हमारे लिए भी, हमें सरकार के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए भी पीड़ा वाली बात है। बट हमारे पास कोई ऑप्शन उन्होंने नहीं छोड़ा। अगर आज यहाँ नहीं आएंगे तो कल जाके हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हमारे घर वाले रोड पे आ जाएंगे। हमारे घर में कल का खाना बनेगा कि नहीं बनेगा उसका भी नहीं पता, क्योंकि किसके घर में एक कमाने वाले हैं और इस नौकरी के सहारे हैं। इसमें ASO, BSO, LEO, CI तमाम चयनित अभ्यर्थी हैं, उन सबके साथ नाइंसाफी होगा। मैं सरकार से बस यही निवेदन करना चाहती हूँ, आप उस भेड़तंत्र को मत सुनिए, आप हमें हमारी सुनिए। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, या आप हमें मौत दे दीजिए, हमें फांसी दे दीजिए, हमें वो मंजूर है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।